राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल से 4 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। 17 सितंबर को राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें पक्ष और विपक्ष के गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के चलते स्वर्ण जयंती समारोह के तहत विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित थे, लेकिन कोविड के चलते स्थगित हो गए थे। अब इसी के तहत हिमाचल विधानसभा का विशेष सत्र रखा गया है, जिसे 17 सितंबर को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है, उनका स्वागत सभी को करना है। इसको लेकर आज सर्वदलीय बैठक रखी गई है। वहीं 2 अक्टूबर से शुरू हो रही स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि हिमाचल को इस मुकाम तक पहुंचाने में जिसका भी योगदान रहा है, इसके माध्यम से उन लोगों को याद किया जाएगा। इस मुकाम तक पहुंचने में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान रहा है। इस कार्यक्रम को पूरे हिमाचल में ले जाने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज पर कहा कि अगर इसका परीक्षण सफल होता है तो ये गर्व की बात होगी, इसका लाभ देश को होगा। राष्ट्रपति महोदय जी कल शिमला आ रहे हैं और उनका देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमने हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती के इस वर्ष में बहुत सारे कार्यक्रम निर्धारित किए थे, लेकिन इस बीच में कोविड की सेकंड लहर आने के कारण हमको बहुत सारे कार्यक्रम वो स्थगित करने पड़े। उन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ये भी हमने तय किया था कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का एक विशेष सत्र हम आयोजित करेंगे और उस सत्र के अंतर हम सभी विधायकों के अतिरिक्त जो पूर्व में विधायक रहे हैं, जिन्होंने हिमाचल के सफ़र को देखा है, जो इस हिमाचल के सफ़र के साथी रहे हैं, और मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, उन सबको भी आमंत्रित करेंगे ताकि राष्ट्रपति महोदय जी उनको उस दिन संबोधित कर सकें। तो 17 तारीख को ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। हम आभारी हैं राष्ट्रपति महोदय जी के। हमने उनको निमंत्रण दिया, उनने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, वो आ रहे हैं और 17 तारीख का ये कार्यक्रम रहेगा। और उसके बाद फिर अगला 2 दिन का उनका और भी स्टे हिमाचल प्रदेश में है। 19 तारीख को उनकी वापसी यहाँ से है। सर, सर्वदलीय बैठक दिल्ली दौरा था, बहुत अच्छा रहा। पार्टी का निर्धारित हमारा बैठने का एक शेड्यूल तय हुआ था लगभग 25 दिन पहले, और उस शेड्यूल के मुताबिक पिछले कल में दिल्ली था और हमारी बैठक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी हमारा बैठना हुआ। आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से, चाहे वो उपचुनाव हैं, चाहे वो 2022 के, और उसके साथ साथ में आने वाले समय में हमारे स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के संदर्भ में क्या क्या कार्यक्रम किए जा सकते हैं प्रदेश के अंदर, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है और बहुत अच्छी चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। और आज मैं वापिस आया हूँ, आप लोग यहाँ मिले, आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। की बैठक में किसी भी इस प्रकार के एजेंडे की गुंजाइश उसमें न थी। बिल्कुल संगठनात्मक बैठक थी। प्रदेश के अध्यक्ष साथ थे, प्रदेश के संगठन महामंत्री साथ थे, प्रभारी सह प्रभारी साथ थे, और सब लोगों के साथ आगे का रोड मैप पर चर्चा जरूर हुई है। लेकिन इस प्रकार की बातें जो पूछ रहे हैं, जो आप लोग सोच रहे हैं, ऐसी कोई बातें नहीं है। देखिए, अभी तक उसके लिए रूपरेखा बन रही है। पिछले कल भी चर्चा उसमें हुई है दिल्ली में, और अभी कुछ दिनों में बहुत जल्दी इसकी रूपरेखा बन करके तैयार हो जाएगी। और ये यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में ले जाने की सब लोगों की एक इच्छा है, और उस यात्रा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का आज तक का सफ़र लोगों के सामने रखने का एक अवसर होगा। और हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, और उस प्रगति में हिमाचल प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो योगदान जो जिन लोगों का रहा है, वो उनके लिए समर्पित होना चाहिए, ना किसी नेता विशेष के लिए, ना किसी पार्टी विशेष के लिए। इसलिए इस कार्यक्रम का स्वरूप उस तरह से हम बना रहे हैं कि हिमाचल के आज के इस मुकाम पर पहुंचने के लिए
हर एक वर्ग का योगदान रहा है, एक मजदूर का एक योगदान अपना रहा है, एक इंजीनियर का अपना रहा है, डॉक्टर का अपना रहा है, टीचर का अपना रहा है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका अपना रोल रहा है। तो सबके रोल को उसमें समाहित करते हुए हम आने वाले समय में और हिमाचल को आगे ले जाने के लिए काम करें, ऐसा उस यात्रा के माध्यम से संदेश होगा। बैठेंगे सभी दल, क्योंकि राष्ट्रपति राजनीति से ऊपर होते हैं, तो इसलिए हम सबको उस कार्यक्रम की गरिमा को समझते हुए उनका भी अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। और मैं पूरा उम्मीद रखता हूं कि सभी दलों के साथ जब बातचीत होगी तो हमें एक अच्छे माहौल में वो सारी बातचीत होगी और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सबका सहयोग उसमें रहेगा। ये ना इस बात को समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश क्या, मुझे ऐसा बयान देना नहीं चाहिए था, लेकिन आप इतिहास के पन्ने देखिए, जब हिमाचल प्रदेश बन रहा था तो बहुत से लोग चाह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश ग्रेटर पंजाब का हिस्सा रहे, और वही धारा है जो आज हिमाचल प्रदेश में राज भी कर रही है। तो अगर ऐसा है कि परमार साहब के परिवार के सदस्यों को नहीं बुलाया है तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी समय है, आप बुलाइए। परमार साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए, और इसलिए आज परमार साहब को कौन रिप्रेजेंट करता है, मैं ये तर्क नहीं देना चाहूंगा कि उनका परिवार भी रिप्रेजेंट करता है। वो तो परमार साहब की पथ चिन्हों पर चलने वाले अलग अलग पार्टियों में हो सकते हैं, अलग अलग व्यवसाय करने वाले हो सकते हैं, जो उनको आदर्श मानते हैं, रिप्रेजेंट तो वही करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी परंपराओं के मुताबिक है ना, उनके एक पुत्र वो चुने भी गए हैं, मंत्री रहे नहीं रहे मैं इतनी जानकारी नहीं रखता, शायद नहीं रहे हैं, तो उनको तो वैसे भी बुलाना चाहिए था। मैंने देखा है कि एक एमएलए उसको भी बुलाया गया है, तो अगर नहीं बुलाया गया तो अभी भी न्योता दे दो। ये गलतियां हो जाती है, अगर ये दृष्टिकोण है आपका तब ये गलत है, तब ये गलत है। ये ऐसा दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन कोई सत्ता में जो पार्टी उसका नहीं है, ये फंक्शन है, ये हिमाचल प्रदेश की अवाम का है, हिमाचल प्रदेश की जनता का है, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों का है, उनका फंक्शन है ये। सिर्फ आप उस फंक्शन के कस्टोडियन हो सकते हैं, विधानसभा उसका कस्टोडियन हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन आपका नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की अवाम का फंक्शन है।